नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो सिटी जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। चलो देखिए, मजाक को साइड पे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में वेक्टर एनालिसिस, बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, फील्ड क्या होती है, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, टेंसर क्या होते हैं और आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, और डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, सबको बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। और वहीं पर मैंने कहानी को अधूरा छोड़ा था ग्रीन्स थ्योरम पे। हरे रंग का तोता हूँ, बहुत याद आ रहा होगा, ग्रीन थ्योरम है ना, हरी हरी थ्योरम, ग्रीन ग्रीन कलर। हमें तो यहाँ पे स्किन दिख रहा है, ग्रीन कलर का तो बोर्ड ही नजर आ रहा है। तो ग्रीन बंदे का नाम था, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी। तो देखिए, हमें ये पता है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, बोथ आर द फंडामेंटल डिफरेंशियल रिलेशनशिप्स इन वेक्टर एनालिसिस। और जो ग्रीन्स थ्योरम है उन्हीं की कड़ी में उनको आगे लेकर जाती है। ग्रीन्स थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आई मस्ट से। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्या लिखना है वही हमारा तरीका, मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाइए एंड जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स। तो देखिए, आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्या देना होगा, यू विल हैव टू स्टेट दिस इक्वेशन, स्टेट दिस थ्योरम। आपको स्टेटमेंट देनी होगी थ्योरम की। तो आपको कहना होगा ग्रीन्स थ्योरम स्टेट्स दैट if phi and psi are two scalar field functions having continuous derivatives at least up to second order, कि अगर आपके पास फाई और साई दो स्केलर फील्ड फंक्शन है और उनके डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं सेकंड ऑर्डर तक, एटलीस्ट सेकंड ऑर्डर तक तो होने चाहिए, आगे हो जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, तब ये रिलेशनशिप वैलिड रहेगी। फाई डेल स्क्वायर साई, डेल टू होता है, वैसे ये स्क्वायर नहीं होता, डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई डी एक्स डी वाई डी जेड मीन्स इट इज वॉल्यूम इंटेग्रल। और हमें यहाँ पे ये तीन कड़छियाँ सी नजर आ भी रहा है हमें, ये तीन लाइनें, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटेग्रल फाई डेल डॉट साई माइनस साई डेल डॉट फाई डी एस वैक्टर, एरिया जो है इंटेग्रल इसका वो है। तो आपको यही लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, इफ फाई एंड साई आर टू स्केलर फील्ड फंक्शंस हैविंग कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव्स एट लीस्ट अप टू सेकंड ऑर्डर, देन दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। ये इक्वेशन आपको लिख देनी होगी। अब हमें करना है वही प्रूफ। सिर्फ गवाहों की शक्लों पे काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपना क्या कहते हैं कि गुनाह नहीं किया है हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी है, हमें इस इक्वेशन की वैलिडिटी को साबित करना है। तो चलिए, जो क्योंकि मैंने अभी कहा कि दिस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस महाशय की ही हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। कमिंग ऑन टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, you will start writing in the proof that Green's theorem can be proved with the help of Gauss divergence theorem, कि हमें Green's theorem को Gauss divergence theorem की हेल्प से प्रूव करना है, और वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। According to Gauss divergence theorem, first of all let us consider a vector field A vector, और इसी के ऊपर हम Gauss divergence theorem लगाएंगे। क्या होती है Gauss divergence theorem? वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, आज मैं उल्टा बोल रही हूँ, divergence of a vector field is always equal to surface, closed surface integral of the same field, या आप ऐसे भी कह सकते हैं surface integral of a vector field over a closed surface is equal to volume integral of divergence of the same field। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये ए से फाई और साई दो कैसे बनेंगे, इसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे? तो हमें क्या करना है, सपोज, लेट अस सपोज, मैंने मान लिया कि ये जो मेरे पास ए वेक्टर महाशय बैठे हुए हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस फाई और साई। वो मैंने क्या माना, फाई डेल ऑफ साई को मैंने मान लिया ए वेक्टर, हमने मान लिया। लेट अस सपोज कि ये इसके इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो आप देखिए यहाँ पे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, और किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाराज तो नहीं होंगे। फाई ये हमें पता है एक स्केलर है, डेल डॉट फाई, डाइवर्जेंस ऑफ साई इज डेल साई बाय डेल एक्स आई कैप, जिसको आप करली भी बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड, के कैप।
ये मैंने ओपन करके इस इक्वेशन को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। आई को आई के इक्वल, जे को जे के को के सिमिलर चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट ए एक्स इज इक्वल टू फाई करली साई बाय करली एक्स, ए वाई इज इक्वल टू फाई करली साई बाय करली वाई, ए जेड इज इक्वल टू फाई करली साई बाय करली जेड, जिसको मैं करली बोल रही हूँ। करली बोलते हैं, आपको मैगी नूडल्स ना याद आने शुरू हो जाएं। पार्शियल डेरिवेटिव को करली भी बोला जाता है, डेल भी बोला जाता है, आप सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। लेट अस सपोज इन सबको मिलाकर मैंने कह दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे डेल डॉट ए भी लिखना है, तो उसके लिए मैं इधर लाइन लगाकर यहाँ पर लिख देती हूँ डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, आपको पता है, आपको कैसे लगाना होता है, डेल आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। हमें किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ से चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है डाइवर्जेंस हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस की है। अगर किसी महाशय को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए भी आ गई है। अब मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू यूज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ए एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, फाई करली साई बाय करली एक्स, ए वाई की वैल्यू क्या है, फाई करली साई बाय करली वाई, ए जेड की वैल्यू क्या है, फाई करली साई बाय करली जेड। और इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगी जो मेरे पास वैल्यूज हैं, आई विल पुट। तो डेल डॉट ए यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी डेल डॉट ए ही था, लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन बनेगी, करली बाय करली एक्स फाई करली साई बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई फाई करली साई बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड फाई करली साई बाय करली जेड। अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं, अब मुझे आगे सॉल्व भी करना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वी विल बी यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। ये क्या लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और रूल को बना के प्रोड्यूल लिख दिया, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको, अब मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नई चीज़ को लाने के लिए पुरानी को जगह देनी ही पड़ेगी। तो ये लास्ट स्टेप जहाँ से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना था, इसको मैं एज सच रख लेती हूँ, बाकी सब मैं इरेज किए देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। अब मुझे लगाना है प्रोडक्ट रूल। इक्वेशन नंबर्स आप याद रखिएगा, आप लोगों ने लिखे हुए हैं 1 2 3, मैं डायरेक्टली वहाँ से ले लूँगी। सो डेल डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसको ऐसे छोड़िए, इसका कीजिए, इसको ऐसे छोड़िए। तो मैंने पहले क्या लिखा यहाँ पर, फाई को एज सच रख लिया, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डेल टू साई डेल एक्स 2 प्लस डेल फाई बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल एक्स प्लस इसी तरीके की टर्म मुझे y में मिलेगी, z में मिलेगी, फाई करली स्क्वायर साई करली 2 साई बाय करली y स्क्वायर प्लस करली फाई बाय करली y एंड करली साई बाय करली y प्लस इसी तरीके की टर्म मुझे मिलेगी z में, इसको हम यहाँ रख देते हैं, इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, प्लस हो जाएगा मेरे पास फाई डेल 2 साई बाय डेल z2 प्लस डेल फाई बाय डेल z डेल साई बाय डेल z। अब हमें एक पुरानी बीमारी है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जो दो नावों में सवारी करता है वो किसी नाव के लायक नहीं रहता, उसको दोनों नावें बाहर निकाल देती हैं, गिरा देती हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाली टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन टर्म्स में से मैंने फाई ले लिया कॉमन। तो डेल 2 साई डेल x2 प्लस डेल 2 साई डेल y2 प्लस डेल 2 साई डेल z2 प्लस, अब टर्म मेरे पास बची है दिस वन डेल साई बाय डेल एक्स फाई, सॉरी, फिर डेल साई बाय डेल एक्स, उसके बाद इन दोनों का y डेरिवेटिव, फिर इन्हीं दोनों का z डेरिवेटिव, दिस वन, ये मेरे पास बच गया। और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास डाइवर्जेंस है इन दोनों वेक्टर फील्ड्स की डाइवर्जेंस है। मैं अब इसको इरेज किए देती हूँ, आई डोंट नीड दिस। तो अब यहाँ से देखिए, इसमें
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको साफ साफ नजर आ रहा है, फाई दिस इज डेल टू साई। आपको पता, आप डबल डेरिवेटिव करेंगे आपको लैप्लासियन ऑपरेटर मिलेगा, लैप्लासियन कह सकते हैं, लैप्लासियन कह सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको लिखना सही है इसको। ये करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड, आई कैप जे कैप के कैप, और मल्टीप्लाई में कर देती हूँ करली साई बाय करली एक्स आई कैप, करली साई बाय करली वाई था यहाँ पर, वाई जे कैप प्लस करली साई बाय करली जेड के कैप। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यही टर्म मिलेगी। मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब देखिए ध्यान से, आई कैन राइट करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, करली फाई बाय करली वाई जे कैप, करली फाई बाय करली जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है करली साई बाय करली एक्स आई कैप, करली साई बाय करली वाई जे कैप, करली साई बाय करली जेड के कैप। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ फाई, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ डेल डॉट फाई वेक्टर प्लस इसको मैं क्या, ये मेरे पास ये ग्रेडियंट आया है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, स्केलर फील्ड फंक्शन था ये, स्केलर का ग्रेडियंट लिया जाता है, डाइवर्जेंस नहीं। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ साई। ये दो ग्रेडियंट्स का हमें क्या मिल गया है, प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यूज डेल डॉट ए हमने निकाल लिया है, ए वेक्टर हमें पता है, इनको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देंगे। सो इसके बाद आपको लिखना है पुट द वैल्यूज ऑफ दिस डेल डॉट ए एंड ए वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप याद कीजिए क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ। तो आपको याद होगा कि इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, जहां पर हमने स्टेटमेंट दी थी, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। याद कीजिए क्या थी, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ओ मैंने यहाँ से रिजल्ट भी रेज कर दिया, आप लोगों के पास लिखा हुआ है, मुझे याद है। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, डेल डॉट ए डी वी इट इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। और आप लोगों को ए वेक्टर भी याद होगा, हमने ए वेक्टर क्या माना था, फाई डेल डॉट साई। ए वेक्टर याद कीजिए, इट वाज फाई डेल डॉट साई, इसको हमने ए वेक्टर माना था। और डेल डॉट ए अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, डेल डॉट ए याद कीजिए, अभी 2 मिनट पहले मैंने इक्वेशन इरेज की है, इट वाज फाई डेल टू साई, दो ग्रेडियंट थे ना, डेल डॉट फाई डेल डॉट साई। ये वैल्यूज अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। साई वॉल्यूम इंटेग्रल डेल डॉट ए की वैल्यू देखिए, फाई डेल टू साई प्लस डेल ऑफ फाई डेल ऑफ साई डी वी इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू फाई डेल डॉट साई डी एस। कर दी वैल्यू पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन नंबर्स देते जाइएगा। और ये जो लास्ट मैंने इरेज किया, आपने सपोज उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई है, मैं स्टार कह देती हूँ, वैसे भी स्टार बोर्ड भरा पड़ा होगा, हाँ यहाँ पर स्टार वहाँ पर स्टार, तो यहाँ पर एक स्टार और लगा दिया, सपोज इक्वेशन नंबर स्टार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एक मेरे पास आइडेंटिटी आ गई है, वेक्टर आइडेंटिटी। अब मैं फाई की जगह साई की जगह फाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही स्केलर फील्ड फंक्शंस हैं। सो इंटरचेंजिंग फाई एंड साई इन दिस इक्वेशन। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है इंटरचेंजिंग फाई एंड साई इन दिस इक्वेशन। फाई की जगह लिखिए साई की जगह लिखिए फाई की जगह लिखिए साई की जगह लिखिए फाई। ये तो राइम बन गई, पोएम हो गई। फाई की जगह लिखिए साई की जगह लिखिए फाई डॉट डी एस। ये हो गई स्टार डैश इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर स्टार डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस वाली इक्वेशन में से हमें इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा सब्ट्रैक्ट करते हुए कि डेल डॉट फाई डेल साई विल बी इक्वल टू डेल ऑफ साई डेल ऑफ फाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, ये दोनों टर्म्स इक्वल रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब देखिए आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहीं पर कर दे रही हूँ, ये दोनों टर्म सेम हो गई, हमने अभी लिखा, तो ये दोनों कट जाएंगी आपस में क्योंकि एक जैसी हैं, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, निस्नाबूद कर देंगी। हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम इंटेग्रल फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई, और इसके साथ बचेगा डीवी। डीवी क्या होता है,
वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz, तो ये हो जाएगा dx dy dz इक्वल टू, इसमें से हमें करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कॉमन ले लीजिए, इस इंटेग्रल को लीजिए कॉमन, फाई डेल ऑफ साई माइनस साई डेल टू था यहाँ पर, नहीं ठीक है, सिंगल वेक्टर ही है, मुझे ही गलती हो गई, बहुत गलतियाँ होती हैं, यहाँ पर गलती से लिखा गया डेल डॉट साई डेल डॉट फाई, ये साई फाई उलझ मत जाना आप, बहुत सिंपल सी बात है, ds एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन्स थ्योरम। ये हो गया इस ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ एंड दैट्स इट, दिस वाज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नाउ सी the integral on this right hand side, it is calculated on bounding surface of the volume of the region over which integral of left hand side is calculated, यानी कि इधर जो सरफेस हमने ली है वो हमने उसी वॉल्यूम की ली है, उसी स्पेस की ली है जिसके लिए हमने यहाँ पर इधर वॉल्यूम इंटीग्रल किया है। सो देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बस डेल 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 थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, उल्टी ट्राइंगल ज़्यादा आ गई है, तो अदरवाइज ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। So this was all about Green's theorem. Thank you so much.